नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएसडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आपकी सफलता हमारा संकल्प, इसी सोच के साथ आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 का पूरा इतिहास स्पेशल बैच। आज हमारी इतिहास की क्लास पहली है, जिसमें हम एनसीईआरटी पर आधारित दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति को एकदम बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद पेट परीक्षा में इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉपी पर निकाल लीजिए और महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करना। चलिए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार सेशन। साथियों, आज की क्लास को हमने 4 मुख्य भागों में बांटा है ताकि समझना एकदम आसान हो जाए। भाग 1 है सिंधु घाटी की सभ्यता और इसका समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा भाग है वैदिक संस्कृति, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीसरे भाग में हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और चौथे भाग में जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा विशेष वन लाइनर फैक्ट्स हैं और एनसीईआरटी सार, इनको शामिल किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं भाग 1 पर। ध्यान दीजिए साथियों, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यह भारत की पहली नगरीय क्रांति थी और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये इसके सारे नाम हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही सारे नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और भारत की प्रथम नगरीय क्रांति। ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ध्यान रखना, प्रश्न में कहीं कहीं आ जाता है आरडी साहनी या दयाराम साहनी, तो आपको याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि आरडी साहनी भी कहते हैं इनको। और अगला स्थल है मोहनजोदड़ो, जो 1922 में इसकी खोज की गई थी और इसके जो खोजकर्ता हैं वो राखाल दास बनर्जी हैं और यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। बात करते हैं इसका भौगोलिक विस्तार की, तो इसका भौगोलिक विस्तार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला था। और इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, सबसे उत्तरी बिंदु जिसे कहते हैं मांडा, यह जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और पश्चिम में सुत कांगेडोर यह पाकिस्तान में है। देखते हैं आगे। अब प्रमुख स्थलों और उनसे मिले साक्ष्यों को देखते हैं। सबसे पहले बात होती है स्थल की, फिर किस नदी के किनारे हैं और उत्खननकर्ता कौन है, वर्ष, वर्तमान स्थिति और प्रमुख साक्ष्य या अवशेष। तो पहले बात होती है हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। इसकी उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी हैं। 1921 की बात होती है। वर्तमान स्थिति इसकी मोंटगोमरी पाकिस्तान। यहाँ से क्या मिला है? अन्न भंडार, तांबे का दर्पण, इक्का गाड़ी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु नदी, राखाल दास बनर्जी 1922।
लरकाना पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या मिला है? विशाल स्नानागार, मृतकों का टीला, कांस्य नर्तकी। लोथल जो बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था, भोगवा नदी, S.R. राव 1954 से 57 की बात होती है, अहमदाबाद गुजरात में है। यह प्रसिद्ध बंदरगाह और चावल के साथ यहीं से मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। घग्गर नदी, ए घोष, बीबी लाल। और ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। यहाँ से क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है। JP जोश, RS बिष्ट। यह कहाँ है? कच्छ, जो कच्छ जिला है गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है? उन्नत जल प्रबंधन, 3 भागों में विभाजित नगर। राखीगढ़ी यह हरियाणा में है और भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल यही है, राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता, नगर नियोजन एवं प्रमुख विशेषताएं बात करते हैं जब हम, तो सिंधु सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री कोण पर काटती थीं। मकान जो थे पक्की ईंटों के बने हुए थे। मुख्य द्वार गलियों की ओर खुलते थे। जल निकासी व्यवस्था तो ढकी हुई नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था जो सफाई व स्वास्थ्य के प्रति उच्च चेतना दर्शाती है। आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय कृषि जिसमें गेहूं और जौ और पशुपालन भी था। मेसोपोटामिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार था। बात होती है धर्म और समाज की, तो समाज मात्र सत्तात्मक था। मातृ देवी तथा पशुपतिनाथ जिन्हें हम आदि शिव भी कहते हैं की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लिपि भाव चित्रात्मक थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन अभी तक अपठित है यानी पढ़ी नहीं गई है। अब बात करते हैं हम वैदिक संस्कृति की, जिसका समय रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। और सभ्यता की बात होती है तो यह सभ्यता ग्रामीण और पितृसत्तात्मक थी। आप समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता थी वह पितृसत्तात्मक थी। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल, इसे हम पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा समय उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। इसका क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश था। वर्ण व्यवस्था कर्म या व्यवसाय पर आधारित थी, लचीली थी और परिवर्तनशील थी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो वह ऋग्वेद था। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। और गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद के 3 मंडल में स्थित है और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। वर्ण व्यवस्था तो 10वें मंडल पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। प्रमुख देवता इंद्र जिन्हें पुरंदर कहा गया है, 250 सूक्त, अग्नि 200 सूक्त तथा वरुण, ये प्रमुख देवता हैं इंद्र, अग्नि और वरुण। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अब बात आगे आती है उत्तर वैदिक काल की, जिसका समय होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। लोहे की खोज तो उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। और अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य मिले इसके, जिससे कृषि में क्रांति आई।
ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बात हुई वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई और कठोर भी हुई। जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई, जबकि ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। राजनीतिक परिवर्तन, तो राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई तथा सभा एवं समिति का प्रभाव कम हो गया। प्रमुख देवता जिन्हें प्रजापति कहा गया, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व प्रमुख देवता बने। प्रमुख वैदिक साहित्य वेद, उपनिषद और वेदांग। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 वेद की। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें क्या है? मंत्र व स्तुतियाँ हैं। दूसरा है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है क्योंकि यह गायन योग्य इसे मंत्र हैं। तीसरा है यजुर्वेद। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यज्ञ विधान व अनुष्ठान इसी में आता है। ये पूछा जाता है कि गद्य और पद्य दोनों में वेद कौन सा है। यह भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। और आपका चौथा है अथर्ववेद, जिसमें औषधि, जादू टोना, वशीकरण और उपचार से संबंधित दिया हुआ है। उपनिषद कुल 108 हैं जो दर्शन पर आधारित हैं। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिषी। अब बात कर लेते हैं वैदिक कालीन नदियों की कुछ और उनके आधुनिक नाम क्या हैं। तो पहले थी वितस्ता, जिसका आज नाम है झेलम और यह कश्मीर क्षेत्र की प्रमुख नदी है। परसुणी, जिसे रावी कहते हैं, या इसी तट पर प्रसिद्ध दशराग युद्ध लड़ा गया था। अस्कनी, जिसे चिनाव कहते हैं, पंजाब की प्रमुख सहायक नदी है। शतुद्री, शतरुज कहा जाता है, वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी थी। बिपाशा, जिसे ब्यास कहते हैं, पंजाब क्षेत्र की नदी है। सरस्वती, जो आज अदृश्य हो चुकी है, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, इसे नदीत्मा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं की जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से अलग जो करते हैं। सबसे पहले बात होती है सभ्यता का प्रकार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। धातु का ज्ञान, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांस्य युग का कह सकते हैं, कांस्य युगीन थी। ये लोग लोहे से अपरिचित थे। और वैदिक सभ्यता थी, इन्हें लोहे का व्यापक प्रयोग किया गया था। सामाजिक ढांचा, तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। प्रिय पशु, तो एक श्रृंगी पशु कुबड़ वाला सांड जिसे कह सकते हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु था। और वैदिक संस्कृति में गाय, जिसे अघन्या कहा गया है, अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। ईद एवं शस्त्र, ये सभी बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शांतिप्रिय लोग थे, रक्षात्मक अस्त्र रखते थे। और वैदिक सभ्यता में अश्व, रथ, धनुष बाण एवं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता था। चलिए फटाफट 1 मिनट में 1 लाइनर रिवीजन कर लेते हैं जो सीधे परीक्षा में छपते हैं। सर्वमान्य तिथि पूछी जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता की तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और किसके अनुसार? C14 रेडियो कार्य पद्धति के अनुसार। प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोगदा थे। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है। रचयिता इसके कौन है? विश्वामित्र हैं। प्रथम 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में के सूक्त पूर्व सूक्त मिलता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जिसे नदीत्वा कहा जाता है। तो दोस्तों यह थी हमारी UPSSC पेट 2026 की क्लास 1। अगर आपको क्लास और नोट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल SSD कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।
चलिए मिलते हैं कल की क्लास 2 में। हम पढ़ेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। SSD कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपकी सफलता हमारा संकल्प। जय हिंद, जय भारत।